ये भी तो अल्लाह की नेमत है। वमिन आयाती ही, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो जोड़े हैं ना, जोड़े, शोहर और बीवी का जोड़ा, मर्द और औरत का जोड़ा, अल्लाह कुरान में कहता है ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला ने जो जोड़े बनाए हैं कुदरत की निशानियों में से ये भी एक निशानी है। तो अल्लाह सबों के सदरों पर तो सेरे नहीं सजाता, सेरे जैसी नेमत मिली, साथ ही साथ दुआएं मिली और सारे मामले खैर व आफियत के साथ अल्लाह ने पाए तकमील तक पहुंचा दिए, सारा मामला निबट गया। तो शुक्रिया के तौर पर इस महफिल का इनिकाद किया गया है और साथ ही साथ प्रधान जी की वालिदा मोहतरमा की आज बरसी का दिन है, उसके ताल्लुक से भी इस प्रोग्राम को रखा गया। अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि मौला प्रधान जी की वालिदा की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और ये जो शादी खाना आबादी हुई है, अल्लाह पाक इसमें भी खूब खूब बरकतें अता फरमाए, मियाँ बीवी में मोहब्बतें मवद्दतें कायम अता फरमाए। अगर आप कुछ सुने तो फिर हम आपको सुनाएं, अगर सुनने का मूड हो और इरादा हो तो चलिए मैं आपको देखूंगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा बुलंद आवाज से अपने नबी का नाम ले लें, कहें या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे मगिरदाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा सय्यदिना उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाराए या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम ज़नम। हम खालिके अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पड़ते हैं सरकारे दो आलम को, मगर यकीनन हम सबको हमारे सरकार देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे दो आलम को, मगर यकीनन हम सबको हमारे सरकार देख रहे हैं। और एक शायर लिखते हैं, दर पे नजर है दिल में सल्ले आला भी है, दर पे नजर है दिल में सल्ले आला भी है, जैसे गुलाम आपके हैं वैसी सखा भी है, दर पे नजर है। अगर आपकी तवज्जो हो तब मैं सुनाऊं, मचल कर बोले सुभान अल्लाह, अपने नबी के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। दर पे नजर है दिल में सल्ले आला भी है, जैसे गुलाम आपके हैं वैसी सखा भी है, और मौला अली के दर से मिलेगा मिला भी है, मौला अली के दर से मिलेगा मिला भी है। ऐसा न कैसे होगा जब ऐसा हुआ भी है,
ऐसा न कैसे होगा, जब ऐसा हुआ भी है उम्मत का उसकी सो नहीं सकता कभी नसीब, उम्मत का उसकी सो नहीं सकता कभी नसीब। सोया है जो मदीने में वो जागता भी है, सोया है जो मदीने में वो जागता भी है, उम्मत का उसकी सो नहीं सकता कभी नसीब। सोया है जो मदीने में वो जागता भी है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। आप आए तो हक का पता चल गया, वरना कौन जानता था खुदा कौन है, वरना कौन जानता था खुदा कौन है। और एक अकीदे का शेर पेश कर दूं, आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब शेर सुने आप, ताजुशरिया फरमाते हैं, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। आप आए तो हक का पता चल गया, वरना कौन जानता था खुदा कौन है। और मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता इसलिए हूं, मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, या नबी आप हैं दूसरा कौन है। आप आए तो हक का पता चल गया, वरना कौन जानता था खुदा कौन है। आइए दिल लगाइए और दिल लगाकर अपने नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह मन नलूज़ु बिही सिवाका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रात, अल्लाह का कुरान कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ताला जब नेमत अता करे तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। बंदे को चाहिए कि वो शुक्र अदा करे। मियां देखो तो आप, अल्लाह ने कितने एहसान किए हैं आप पर। आंखें अल्लाह की अता की हुई हैं, जिससे आप दुनिया की खूबसूरती को देख रहे हो। पैर अल्लाह के अता किए हुए हैं, जिससे आप एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाते हो। सब अल्लाह ने अता किया है, सब अल्लाह की नेमतें हैं। कुरान कहता है जब अल्लाह ने नेमतें अता की है तो बंदे पर यह भी जरूरी है कि वो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र, बंदे पर जरूरी है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। सहाबी रसूल हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा काम किया जाए, कौन सा ऐसा अमल किया जाए जिससे नेकियों में इजाफा हो जाए। सुभान अल्लाह, जिससे नेकियां बढ़ जाएं, नेकियों में ज्यादती हो जाए। अल्लाह के नबी सहाबा से, अपने चहीते सहाबा से जो शबो रोज आपके साथ रहते थे, आपका उठना भी देखते थे, आपका बैठना भी देखते थे, आपका खाना भी देखते थे, आपका पीना भी देखते थे, आपका चलना भी देखते थे, आपका सोना और जागना भी देखते थे, आपका हर कौलो फेल सहाबा मुलाहजा करते थे। हमारे और तुम्हारे नबी सहाबा से कहते हैं, मौला से जब मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो तो ये कहा करो कि मौला शुक्र अदा करने वाला दिल अता कर दे और जिक्र करने वाली ज़बान अता कर दे। और मौला जब तक दुनिया में रहे, दुनिया में नेक सीरत हमें औरत अता। शादी खाना आबादी के मौके पर सजाया गया है। अल्लाह के नबी ने दुआ का तरीका बताया, अल्लाह से दुआ किया करो तो कहा करो मौला शुक्र अदा करने वाला दिल अता कर दे, और जबान वो अता कर दे जो तेरे जिक्र से लबरेज रहे, और मौला ऐसी बीवी अता कर दे जो नेक और साले हो। नेक और साले बीवी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि दुआ किया करो कि मौला दुनिया में नेक और साले बीवी अता। यकीनन यकीनन ये सच्ची बात है।
प्रधान जी की शादी हुई है, निकाह की तकरीब हुई है। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, मालिक कायनात है, उसने जर्रे जर्रे को बनाया है। और ये भी सुनो, अल्लाह ताला ने किसी को तन्हा नहीं रखा है, सबको जोड़ों में बनाया। आप देख लें, यहां तक के पेड़ पौधों में जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काटा जाता है, किसी दूसरे की कलम उसमें लगाई जाती है ताकि फल अच्छा आए। पता लगा, कुरान कहता है, कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबको जोड़ों में पैदा फरमाया है, सबको अल्लाह ताला ने जोड़ों में बनाया है। अगर आप देखेंगे शजर व हजर में, पेड़ पौधों में, तो उनका भी जोड़ा है। आप जानवरों में देखेंगे तो उनका भी जोड़ा है। जब आप चरिंदों परिंद में देखेंगे तो उनका भी जोड़ा है। अल्लाह ताला ने सबको मेल और फीमेल में बनाया है, नर और मादा में बनाया है, मुज़क्कर और मुअन्नस में बनाया है, सबको मेल और फीमेल में बनाया है। लेकिन शान अलग है अल्लाह की। अल्लाह खालिक कायनात है, मालिक कायनात है। जब इंसान का जोड़ा बनाया, इंसान का मिलन करा, इंसान का संगम करा, तो ऐसे नहीं रखा, बल्कि फरमाया गया जब इंसानों का जोड़ा बनेगा, इंसानों का मिलन होगा, मर्द और औरत मिलेंगे, तो ऐसे नहीं, पहले अल्लाह ताला का जिक्र किया जाएगा, खुतबा भी पढ़ा जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत भी अदा की जाएगी, दुआएं भी होंगी। चरिंदों परिंद के जोड़े वैसे ही बन जाते हैं, शजर व हजर के जोड़े वैसे ही बन जाते हैं, जानवरों के जोड़े वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है, तो उसका जोड़ा भी शान के साथ बनाया जाएगा, उसकी तकरीब भी शान के साथ की जाएगी। फरमाया अल्लाह का जिक्र होगा, खुतबा पढ़ा जाएगा, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल किया जाएगा, दुआएं की जाएंगी, उधर दुआएं होंगी, सर पर सेहरा होगा, घर में दुल्हन आएगी, फिर दुल्हन ही नहीं आएगी, बल्कि साथ साथ अपने घर में अल्लाह की रहमतें लेकर के आएगी। दुल्हन नहीं आएगी, अल्लाह के घर अल्लाह की रहमतें अपने साथ घर में लेकर के आएगी। आपने देखा और सुना भी होगा, जानवरों के मिलन के लिए क्या कोई एहतमाम किया जाता है? कोई नहीं। या उसके अलावा कोई और जोड़ा अमल में आता है तो क्या उसके लिए कोई अच्छा इंतजाम किया जाता है? नहीं। लेकिन ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह का बंदा है, मुस्तफा का उम्मती है। फरमाया गया जब निकाह होगा, शादी होगी, तो ऐसे नहीं, पहले अल्लाह का जिक्र होगा, फिर खुतबा पढ़ा जाएगा, फिर मुस्तफा की सुन्नत पर अमल किया जाएगा, दुआएं की जाएंगी, दुआओं से नवाजा जाएगा, और फिर जी सारे मामले जब हो जाएंगे, फिर घर में वो दुल्हन आएगी, तो दुल्हन ही नहीं आएगी, उसके साथ साथ घर में अल्लाह की रहमतें आएंगी, अल्लाह की रहमतें आएंगी। इसीलिए कुरान में फरमाया गया, अहादीस में आया, शादी से पहले का मामला जब निकाह नहीं होता है, अम्मा और अब्बा देखने के लिए जाते हैं किसे, लड़की को, तो अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया लड़की कैसी होना चाहिए, खानदान कैसा होना चाहिए, लोग कैसे होना चाहिए। फरमाया 4 वजहों से लड़की से शादी की जाती है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 4 वजह कौन सी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, कभी इंसान शादी करता है तो लड़की के माल की वजह से कि ये मालदार हो, कभी शादी करता है तो इंसान इस वजह से कि इसका खानदान, इसका जो स्टेटस है वो बहुत ऊंचा है, आली खानदान की है। और कभी जो शादी की जाती है इस वजह से कि ये देखने में बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत हसीनो जमी, और कभी की जाती है दीनदारी की वजह से, नेक और साले होने की वजह से। अब सुनो, आप अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम देखने के लिए जाओ, लड़की तलाश करने के लिए जाओ,
तो मालदार ना देखो, खानदान का स्टेटस ना देखो, हुस्न इसके पास कितना है ये ना देखो, हसीनो जमील कितनी है ये न देखो, बस ये देखो कि दीनदारी कितनी है, नेक कितनी है, साले कितनी है, नमाजें कितनी पढ़ती है, नेक अमल कितने करती है, कुरान की तिलावत कितना करती है। और चीजें ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन दीनदार उसके अंदर होना जरूर, दीनदारी होना जरूरी है। जब दीनदार होगी तो घर का माहौल अच्छा होगा। हाँ, ये बढ़िया बात है, अगर दीनदार है तो खूबसूरत भी हो, बढ़िया बात है ऊंचा शरीफ खानदान भी हो, बढ़िया बात है कि मालदार भी हो और सोने पर सुहागा हो गया। लेकिन तीन क्वालिटी ना हो, मालदार ना हो, खूबसूरत ना हो, खानदान का ऊंचा स्टेटस ना हो, दीनदार हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं छोड़ना नहीं है ऐसी लड़की को और ऐसी आने वाली बच्ची को छोड़ना नहीं है। इस वजह से कि ये मालदार नहीं है, इस वजह से ये खूबसूरत नहीं है, इस वजह से कि ये अच्छे घराने से ताल्लुक नहीं रखती है, इसलिए कि ये दीनदार है, नेक अमल वाली है, अच्छे अमल करती है। अपना लोगे तो दुनिया में भी भलाई होगी, आखिरत में भी। अपना लोगे तो दुनिया में भी भलाइयां और आखिरत में भी भलाई। और जब दीनदार घर में आती है, और मैं तो ये एक तरह से ताकीद करूंगा प्रधान जी को कि ये जरूरी है दोनों के लिए कि वो उन्हें नमाज की ताकीद करें, वो उन्हें नमाज की ताकीद करें। और फिर मेरा विजदान कहता है जब शोहर बीवी को ताकीद करेगा और बीवी शोहर को ताकीद करेगी, जिस तरह मैं नमाज पढ़ती हूँ आप भी पढ़ो। शोहर कहे जिस तरह मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ खातून आप भी पढ़ो, आप मेरे दामन से बंधी हुई हो, आप मेरी बीवी हो, आप भी नमाज पढ़ा करो। मेरा यकीन कहता है जब दोनों नमाज पढ़ेंगे, दोनों सिजदे करेंगे, दोनों क़याम करेंगे, उधर दोनों सर को सिजदे में रखेंगे, उधर अल्लाह की रहमतें चलकर घर में आ जाए, उधर अल्लाह की रहमतें चलकर घर में आ जाएंगी। नेक होना बड़ा जरूरी है। जब नेक होगे तो फिर अल्लाह ताला औलाद भी नेक अता करेगा, औलाद भी नेक देगा। और शादी करना भाई अल्लाह के नबी का तरीका है। अगर कोई अपनी शादी कर रहा हो तो ये सोचे कि अल्लाह के नबी ने अपनी खुद शादी की है। और कोई बेटी की कर रहा हो, प्रधान जी की बहन की बारात भी आई थी, 2 शादियां हुई हैं, कोई बेटी की कर रहा हो तो ये सोचे कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा की शादी भी की। और शादी जो है सिर्फ रस्म नहीं है, रिवाज नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं शादी इबादत है, निकाह इबादत है, ऐसा इबादत है, ऐसा इबादत है, इसके जरिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है, बहुत सारी खुराफात से बच जाता है, बहुत सारे गलत कामों से दूर हो जाता है। ये निकाह ही है जो आंख की हिफाजत भी करता है, शर्मगाह की हिफाजत भी करता है। अरे यार कारी साहब आए, कोई नई बात नहीं है यार, सब कारी साहब को मत दे, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और सब खैरियत, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब नेक होगी, साले होगी, अल्लाह की रहमतें घर में आएंगी। अल्लाह के नबी ने जो अपनी शादी की, अपनी बेटी की शादी की, और अल्लाह के नबी ने कोई भी काम बिला वजह नहीं किया है, उसमें हिकमतें हैं, उसमें बरकतें हैं। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया जो एक बंदा निकाह कर ले, एक बंदा शादी कर ले, एक बंदा निकाह करके शादी करके दुल्हन को घर में ले आए, और एक बंदा ऐसा है जो नफल नमाज पढ़ता रहे, नफल नमाज में मशगूल रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो बंदा उस बंदे से बेहतर है जो नफल नमाज पढ़ रहा है, और वो बंदा जो शादी करके घर में दुल्हा, वो बेहतर है जो शादी करके घर में
दुल्हन ले आया है। निकाह इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह करने के बाद ईमान पूरा हो जाता है, ईमान कंप्लीट हो जाता है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। अल्लाह ताला फिर खाने पीने का इंतजाम, रिस्क में बरकतें, रिस्क में वुसअतें, रिस्क में तरक्कियां तुम्हारी वजह से नहीं करता है। घर में जो दुल्हन बन के आती है अल्लाह ताला रिस्क फिर उसके नसीब से दिया करता है। रिस्क अल्लाह ताला फिर उसके नसीब से दिया करता है। आज शादी को हमने भारी बना लिया, शादी को हमने दुश्वार बना लिया बिला वजह, खामखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह को आसान, निकाह को आसान करो, उसमें बरकतें हैं। जितना शॉर्ट, जितना कम खर्चे के साथ निकाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह का रसूल उतना ही खुश हो जाएगा, उतना ही खुश हो जाएगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शादी का टाइम हो जाए, यानी लड़का या लड़की जवान हो जाए, तो जरूरी है कि सबसे पहले उनका निकाह करो, शादी करो। शादी करना अल्लाह के नबी बताया, जैसे कि मैंने अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को रुखसत किया, हजरत फातिमा को रुखसत किया। आपकी शादी हुई हजरत अली के साथ। जब आपने रुखसत किया है फातिमा को, तो तलकीन क्या फरमाई है, हुक्म क्या दिया है? कहते हैं ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी फातिमा, मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, 18 या 20 साल मेरी खिदमत की है, घर का ख्याल रखा है, मेरा ख्याल रखा है। ऐ फातिमा, अब तुम अली की हो गई हो, अली के साथ तुम्हारा निकाह हो गया है, अली के साथ तुम्हारी शादी हो गई है। ऐ फातिमा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जब तक तुम्हारी सांस में सांस रहे, अली को कोई तकलीफ ना होने पाए, अली को कोई तकलीफ ना हो। ए फातिमा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अली का ख्याल रखना, अली के घर का ख्याल, अली का ख्याल रखना, अली के घर का ख्याल रखना। क्या बात भाई, सुस्ती जा रही है आप पर? बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? बोलोगे नहीं या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी ने फरमाया ए फातिमा, अब तुम रुखसत हो रही हो, अली की हो गई हो, अली के निकाह में आ गई हो, अली का ख्याल रखना, अली के घर का ख्याल रखना। और आज देखा तुमने क्या मामले, ये भी कहा जाता है लड़की से, लल्ली परेशान मत होना, जरा सा टॉर्चर करे ना घर में कोई, बड़े भैया को कॉल लगा दिए तू, तो फिर हम देख लेंगे। ये भी कहा जाता है, बिल्कुल परेशान मत होना, जरा सा कोई टॉर्चर करे तुझे और जरा सा तुझ पर कोई हावी हो तो बस बड़े भैया को कॉल लगा दिए, फिर हम नहीं जानिए या इन्होंने नहीं जानी। अबे भैया शादी करिए, लड़ने का मूड बनाया है। अल्लाह के नबी की तलकीन देखो आप, अल्लाह के नबी का हुक्म देखो। ऐ फातिमा, अब तुम अली की हो गई हो, अली तुम्हारे हो गए हैं, अली का ख्याल रखना, अली के घर का ख्याल रखना, अली का ख्याल रखना, अली के घर का ख्याल रखना। अल्लाह के नबी ने हमें दिया। अब जो हम यहां हाजिर हैं, थोड़ा सा जरा बस थोड़ी सी चंद बातें आपको बता दूं। इस शादी के मौके पर कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान बहुत कुछ कर जाता है और ये भूल जाता है कि मुझे किसने पैदा किया है और इसे किसने पैदा किया है जिसे मैं दुल्हा बना। अबे वो अल्लाह ही का तो दिया हुआ है, देखा नहीं तुमने? अल्लाह ने फरमाया हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, और जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं। अल्लाह का दिया हुआ है। अब शादी जब निकाह का टाइम आया, खुशी का टाइम आया, तो अल्लाह को राजी करने के बजाय शैतान को खुश कर दिया, शैतान को राजी कर दिया, शैतानी ड्रामे चालू कर दी। अल्लाह
सोच लिया होता ये किसने दिया है, ये किसका दिया हुआ है, ये अल्लाह ने औलाद दी है। जब तक अल्लाह ना चाहे मियां लाख कोशिश कर लो आप। हमने तो यहां तक देखा है कारी साहब बड़ा पैसा है, कारी साहब बड़ी दौलत है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, लेकिन जब घर में घुसता हूं तन्हाई खाती है, घर में जाता हूं औलाद नजर नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, सोच रहा हूं दौलत ना होती अल्लाह ताला औलाद अता कर दे। यहाँ ऐसी दौलत किस काम की, सुना है हमने, कारी साहब मन ही नहीं लगता, अल्लाह ताला बेटी ही अता कर देता। अल्लाह ने फरमाया हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, और जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं। और जब अल्लाह ताला वो मौका, वो टाइम, वो वक्त लाए तो हर बंदे पर जरूरी है कि वह अल्लाह ताला को राजी करे, अल्लाह ताला को खुश करे। अल्लाह ताला को राजी करना, अल्लाह ताला को खुश करना अहम जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर आपने काम कर लिया, अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह को खुश कर लिया, निकाह सादा कर लिया, निकाह आसान कर दिया, निकाह को आसान बना दिया। अल्लाह के नबी की हदीस है जितना सादा निकाह होगा, जितना आसान निकाह होगा, अल्लाह की उतनी ही रहमतें वहां आ जाती, अल्लाह की रहमतें उतनी ही वहां आ जाती है। शादी सिर्फ शादी नहीं है, कुरान कहता है लितस्कुनु अलैहा, शादी जो है मियां बीवी का सुकून है, चैन है। और सुकून ऐसी चीज है कि सुकून अल्लाह ताला ने नर्म गद्दों में नहीं रखा है। नर्म गद्दे ले आओगे खरीद कर आप, लेकिन सुकून खरीद कर नहीं ला सकते आप। दौलत की बुनियाद पर अच्छा रूम बना लोगे आप, दौलत की बुनियाद पर रूम में फैसिलिटी रख लोगे आप, एसी भी लगा लोगे, पंखे भी लगा लोगे, कूलर भी लगा लोगे, नर्म नर्म गद्दे भी डाल लोगे, लेकिन सुकून नहीं ला सकते। सुकून अल्लाह ताला ही देता है, सुकून अल्लाह ताला ही अता करता है। लितस्कुनु अलैहा, अल्लाह का कुरान कहता है ये निकाह जो है ये हकीकतन मियां बीवी के दिल का सुकून है, दिल का सुकून है। शोहर के जरिए बीवी को सुकून मिलता है और बीवी के जरिए शोहर को सुकून मिलता है। अल्लाह ने ये तरीका बताया। हजरत आदम जानते होंगे आप, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले नबी है, अल्लाह ने उन्हें जन्नत में रखा था। जन्नत में हर फैसिलिटी है, मियां कितना ही बड़ा अमीर कबीर क्यों ना हो, उसने वो चीज ना देखी होगी जो जन्नत में है, वो चीज ना खाई होगी जो जन्नत में जन्नतियों को मिलेगी। जन्नत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत आदम को रखा। जन्नत जैसी जगह में अल्लाह के नबी हजरत आदम का दिल ना लगा। जन्नत जैसी जगह, कहा मौला मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मौला मेरा मन नहीं लग रहा है। अब सुकून और चैन जन्नत में ना मिला, आपका दिल लगाने के लिए, आपका मन लगाने के लिए अल्लाह ताला ने आप ही की जिन्स से, आप ही की बॉडी से, आप ही के जिस्म से, आपकी बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा किया। अच्छा अब एक थोड़ी सी बात ये बता दूं भाई, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, आपके सुकून के लिए औरत ही को पैदा क्यों किया? भाई वो तो किसी चीज को भी पैदा कर सकता था, भाई किसी चीज को भी बना सकता था। आपने कहा मेरा मन नहीं लग रहा है जन्नत में, तो अल्लाह ताला कुछ भी बना देता आपका दिल लगाने के लिए, आपका मन लगाने के लिए। लेकिन औरत ही को क्यों बनाया, औरत ही को क्यों पैदा किया, हजरत हव्वा ही को क्यों पैदा किया आपकी बॉडी से? इसलिए कि जो हम नहीं जानते वो अल्लाह जानता है, जो हम नहीं जानते वो अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता था आदम को जो सुकून मिलेगा, आदम को जो चैन मिलेगा, वो किसी और चीज के जरिए नहीं, वो औरत ही के जरिए मिलेगा।
औरत ही के जरिए मिलेगा। यहां तक फरमाते हैं अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी तो कि सिर्फ मर्द ही मर्द दुनिया में होते, औरत ना होती। फरमाते हैं कि मर्दों की जिंदगी जंगली जानवरों से भी बदतर हो जाती। अल्लाह, जंगली जानवरों से भी बदतर अगर औरत ना हो। ये सुकून के लिए है मर्द, ये चैन के लिए है मर्द के। अल्लाह ताला ने नबी के सुकून और चैन के लिए किसी और चीज का इंतखाब नहीं फरमाया, किसी और चीज को पैदा ना किया। आदम के जरिए, आदम के लिए अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और बता दिया, ए आदम तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें चैन मिलेगा तो किसी और किसी और चीज के जरिए नहीं, बल्कि हजरत हव्वा के जरिए मिलेगा, औरत के जरिए। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया और फिर वहां से निकाह की स्टार्टिंग, निकाह की शुरुआत। हजरत आदम ने जब देखा एकदम करीब जाना था, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, अभी नहीं, पहले निकाह कर, शादी कर। हजरत आदम ने कहा मौला कैसा निकाह, कैसी शादी, कैसा खुतबा। अल्लाह हजरत आदम से फरमाता है, ए मेरे आदम, तुम जो मेरा आखिरी आने वाला हबीब है, जो मेरा महबूब है, सारे नबियों का सरदार है, बस उस पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। 11 मरतबा उस पर दुरूद पाक पढ़ लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। नबी पर दुरूद पाक पढ़ा है और एक दूसरे के बंधन में बन गए, एक दूसरे के निकाह में आ गए। वो उनकी बीवी बन गई, वो उनके शोहर बन गए। वहीं से नस्ल इंसानी चली है। हम और तुम जो नजर आ रहे हैं सब के सब हजरत आदम और हजरत हव्वा की औलाद, हजरत हव्वा की औलाद और हजरत आदम की औलाद। अल्लाह ताला ने हमारे सुकून और चैन के लिए लितस्कुनू अलैहा औरत को पैदा फरमाया। और यार दिल तो देखो आप, मियां 5-6 महीने बाहर रह लो आप, उसके बाद आपकी क्या हालत होती है। यार अब मत रोको भाई, अब मुझे घर जाने दो, 5 महीने हो गए, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अब मैं घर जाऊंगा। लेकिन देखो आप 18 या 20 साल तक बाप पालता है, सीने से लगाता है, खिलाता पिलाता है, भाइयों के साथ रहती है, बहनों के साथ रहती है, अम्मा अब्बा के प्यार में परवान चढ़ती है। लेकिन वही लड़की, वही बेटी, वही बहन 20 या 22 या 25 साल की हो जाती है तो फिर कैसा डिसीजन लेते हैं उसके घर वाले, कैसा फैसला लेते हैं। अब पूरी जिंदगी इस घर को छोड़ना है, दूसरे घर को आबाद करना, दूसरे घर को आबाद करना है। और इतना ही नहीं मियां, जब जाती है घर से तो अब्बा से कुछ तलब नहीं करती, अम्मा से कुछ नहीं मांगती, भाइयों से कोई ख्वाहिश नहीं रखती, बस जाती है और दिल में ये अरमान रखती है, दिल ही दिल में दुआ करती है, मौला दूसरे घर को आबाद कर रही हूँ, मौला किसी से मांगने वाला ना बनाना, मौला मेरे शोहर की कमाई में इतनी बरकतें फरमाना कि मुझे भी मिल जाए, मेरे शोहर को भी मिल जाए, इतनी बरकतें फरमा। और लड़के का मामला, लड़का अगर कहीं जा भी रिया हो ना तो मुड़ मुड़ के देखता है और कहता है अब्बा 2 महीने के लिए जा रही हो, जितनी प्रॉपर्टी है उसमें आधा हिस्सा है मेरा, जितना है तुम्हारा उसमें पाओ हिस्सा है मेरा। लेकिन देखो आप लड़की का जिगर, लड़की का दिल देखो आप, उसका मोहब्बत भरा अंदाज देखो आप। जब वो रुखसत होती है, जुदा होती है, कुछ तलब नहीं करती है, कुछ नहीं मांगती है, जो भी उम्मीद रखती है शोहर के घर से रखती है, जो भी उम्मीद रखती है शोहर के घर से रखती है। और यार इतना बड़ा फैसला ले रही है, पूरी जिंदगी का कभी आना नहीं है, बस मेहमानदारी के तौर पर 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, बस इतने दिन के लिए आना है, उसी घर को आबाद करना है, शोहर का ख्याल रखती है, जो औलाद अल्लाह ताला देता है उसका ख्याल रखती है।
ये है दिल लड़के में। जो दिल अल्लाह ताला ने लड़की को दिया है, जो दिल अल्लाह ताला ने औरत को दिया है, अल्लाह ताला ने उसी औरत को हमारे और तुम्हारे लिए पैदा। और जरूरी है हम पर भी कि हम उनका ख्याल रखें, उनकी रियायत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जैसा खुद खाओ वैसा ही अपनी औरत को खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा ही अपनी औरत को पहनाओ। हम यहां हाजिर हैं इस तकरीब के